वो बैठ के वहां राम धुन कर रहे थे। उसी बीच उनके शरीर पे खून देखा गया। तब इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ गोलियां चलनी शुरू हो गई है, लोग गिरने लगे, तो वहाँ और ज्यादा भगदड़ मच गई। वैसे में वो भी एक वहाँ पर बगल में एक मकान था, उसमें उन्होंने शरण ली। वहाँ पर किसी ने बाहर से पानी पानी चिल्लाया, तो छोटे वाले भाई को लगा कि शायद कोई कार सेवक है, उसे हमारी जरूरत है, और उसने गेट खोला। गेट खोलते ही उसे खींच के उसके सीने पर गोली मार दी गई। जब उसे घसीटा जाने लगा तो बड़ा भाई कूद के सामने आया कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसने जब ऐसा बोला, उसको सीधा नीचे गिरा के और उसके सर पे यहाँ 0 पॉइंट से गोली मारी गई। आजाद भारत में, राम के देश में, राम काज करने के लिए आए हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से मारा गया। 2 बच्चे, 2 जवान लड़के जो बाप का सहारा बन रहे थे, उस बाप के दोनों कंधे तोड़ दिए गए। महाराष्ट्र में नरसंहार जो हुआ उनका, चितपावन ब्राह्मणों का, वो एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं पे डिस्कस नहीं किया जाता है। चालाकी से छुपाया गया। देखिए, गोडसे ने 5:17 पे गोली मारी 30 जनवरी को गांधी को 1948 में। तो महज 3 घंटे में पूरे भारत को गोडसे की जन्मपत्री पहुंच गई थी कि गोडसे का नाम क्या है, उसका पेशा क्या है, वो जाति में ब्राह्मण है और ब्राह्मण में भी उसकी उपजाति चितपावन ब्राह्मणों की है। और उसी रात से गांधीवादियों की भीड़ में जो है चितपावन ब्राह्मणों को घरों से निकाल कर मारना, काटना, उनके घर जलाना शुरू कर दिया, जिसके रिकॉर्ड दबा दिए गए। और आज भी आप जाएंगे महाराष्ट्र के गांवों में, घरों में किस्से मौजूद हैं। डॉक्टर नारायण सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके घर पे हमला किया भीड़ ने, पत्थर फेंके और अंदर दाखिल हो गई भीड़, और किसी जैसे चोर डाकू को खींच कर जब भीड़ लेकर आती है, तो ऐसे डॉक्टर नारायण सावरकर को घसीट कर सड़क पर लाया गया। और गांधीवादियों की भीड़ ने तब तक उन पर पत्थर बरसाए जब तक कि इन लोगों ने उसको मारा हुआ। राम भक्त यहाँ रुके हुए थे, ऐसे ही ये लोग 30 अक्टूबर को निकले, गोली चल गई। तो वहाँ पर मारे गए वासुदेव हलवाई, राजेंद्र। 30 के बाद फिर हुआ कुछ नहीं हो, तो 2 को आराम से वहाँ भजन कर रहे थे। तब तक हमारे छत पर फोर्स आ गई और फोर्स ने पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद करा दिए। और जब वहाँ से लाठी डंडा, पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर प्लास्टिक की गोलियां चली, किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसकी मुलायम के गुंडे तो वर्दी में थे, पुलिस कहाँ थी, वही थे। और फिर धड़ाधड़ गोली सड़क पे चल रही थी, तो जो अंदर रहे वो बच गए, और जो इन कमरों में थे वो खेद गए। तो वो लोग कोठारी उठारी आगे निकले, आगे निकल के जो दीवार पर से भगे, पहले वो निकला राम के पीछे उसका भाई भी भाग गया शरद। बस उन लोगों ने गोली चला दी सड़क पे, और सब दीवार पकड़ के चिपके थे। अगर सब लोग दरवाजा खोल देते तो शायद इतनी निसंसताएं न होती। कितने लोग कार सेवक कम से कम 300-400 के लगभग घायल और मरे मिला करके थे। सबको सर्जरी में फेंक दिए। ये दरवाजा यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमने टांग दिए थे। जो रक्त रंजित थी, यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था, जैसे कि कोई उड़ेल रहा हुआ करके। उन शहीदों की मां बहनों की आवाजें जो नेताओं और गद्दारों ने दबा रखी है।